Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जिंदगी में मैं हूं आपके साथ में आपकी ही अपनी रेडियो सखी ईरा। और यहाँ पे शो शुरू हुआ है गुड मॉर्निंग जिंदगी, जिसके अंदर मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ डिवाइन जंक्शन। जी हाँ, जैसे आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था रेवा जी और रितेश जी का, वास्तु स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेवा कुमार एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी मेरे साथ यहाँ पे थोड़ी ही देर में स्टूडियो में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उनको वेलकम करूं, हम सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा एक इंस्पायरिंग गाना, मोटिवेशनल गाना। हम पहले बात करेंगे रेवा जी से और उसके बाद में हम बात करेंगे रितेश जी से। तो अगर आपके कोई भी सवाल हो रेवा जी से पूछने के लिए, आप फोन कर सकते हैं 5107701550। हालांकि मुझे नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत सारे फोन्स आ रहे हैं कि भाई मुझे रेवा जी से बात करनी है, मुझे रितेश जी से बात करनी है। लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दे विल बी ज्वाइनिंग मी इन द स्टूडियो वेरी शॉर्टली। तब तक आप सुनिए ये गाना फ्रॉम द मूवी इकबाल, आशाएं जिए जा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM पे, या फिर हो सकता है आप मुझे सुन रहे हो 99.7 FM HD3 पे। मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में फाइनली है रेवा जी एंड रितेश जी। रेवा जी के बारे में क्या कहूँ, शी इज अ रिनाउंड वास्तु स्पेशलिस्ट डॉक्टर रेवा कुमार। रेवा जी, वेलकम टू द शो। गुड मॉर्निंग ईरा, गुड मॉर्निंग लिसनर्स। आप सबको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, माफी चाहती हूँ कि 2 मिनट लेट हो गई थी, ट्रैफिक में स्ट्रकअप हो गई थी, लेकिन फिर भी आपका प्यार जल्दी जल्दी लेकर आ गया और ईरा ने बहुत ही प्यार के साथ मुझे अपने सभी लिसनर्स के साथ जोड़ दिया। तो रेडियो जिंदगी 1550 जिए जा, और साथ में हमारी प्यारी सी ईरा भी जिए जा, जो बहुत ही प्यार से ये सुबह को मेरे जीवन में लेकर आती है और आपके साथ जोड़ती है। रेवा जी, सुबह तो आप हमारे बनाती हैं। मैं मेरे लिसनर्स को क्या कहूँ, मेरा दिन बन जाता है सुबह सुबह आपसे मिलकर। थैंक यू ईरा, सो हैप्पी। सो रेवा जी, व्हाट आर वी गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे? मेरे ना एक सवाल कुछ घूम रहे थे ये वास्तु से रिलेटेड, कि हम लोकेशंस के बारे में हम बात करते हैं, लोगों के घरों के बारे में, उनके वर्क प्लेसेस के बारे में, तो जोग्राफिकली अगर आप देखेंगे, जैसे सिटीज की वास्तु हो गई। फॉर एग्जांपल अभी बॉम्बे है, चेन्नई है, फिल्म इंडस्ट्री जैसे मेनली बॉम्बे और चेन्नई में ही बेस्ड है। दिल्ली में क्यों नहीं चली? मेरी दिल्ली तो कितनी सुंदर है। दिल्ली वाकई ही इरा बहुत ही सुंदर है और हमारे इंडिया का कैपिटल भी है। अब अगर आप मेरे को कहते हैं कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है हमारी बहुत ज्यादा मुंबई और चेन्नई में चल रही है, तो दिल्ली में क्यों नहीं चल रही? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो एंटरटेनमेंट की जो भी डायरेक्शन है दैट इज रिलेटेड विद द साउथ, मेनली ये साउथ के साथ ही रिलेटेड होती है। और दिल्ली कहाँ आता है? अगर आप इंडिया का जोग्राफिकल हम देते हैं तो दिल्ली कहाँ पे आता है? मेनली इट कम्स इन द नॉर्थ जोन। और अगर आप ऑन द अदर हैंड इफ यू सी, तो मुंबई कम्स इन द साउथ जोन, इन वेस्टर्न पार्ट, मतलब जो वेस्टर्न पार्ट का साउथ जोन में आती है। तो साउथ की जो डायरेक्शन है ये एंटरटेनमेंट से फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ी है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द प्रॉस्पेरिटी। और टू द ईस्ट ऑफ चेन्नई अगर आप देखें, ईस्ट ऑफ चेन्नई एंड ऑल अराउंड मुंबई सी ऑल्सो, समुंदर है। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज हैविंग, इट इज गिविंग द बेनिफिट्स ऑफ हाइड्रो एनर्जी ऑल्सो टू दीज सिटीज। सो दिस इज द मेन रीजन कि जो सी की एनर्जी ईस्ट की तरफ से आ रही है चेन्नई को और ऑल अराउंड द मुंबई, दैट इज द बेस्ट विच इज गिविंग अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल, विच इज गिविंग द प्रॉस्पेरिटी दे रही है और एक ग्लैमर लाइफ भी दे रही है। तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज एडवाइज यू, क्योंकि साउथ है जहां पे हमारे को हम लोग फायर भी लेते हैं, मार्स भी लेते हैं, वहां पर जहां पे आपको पैशन भी मिलता है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो दिस इज द मेन कॉज। और जो दिल्ली आता है वो आता है नॉर्थ जोन की तरफ से।
तो रेवा जी वहां पे सो बेसिकली यू सेइंग कि समुंदर की वजह से इट इज मेनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग। बिल्कुल, क्योंकि एक जोन बांट दिया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो नॉर्थ जोन में आता है इंडिया का, और मुंबई जो है वो हमारा साउथ में आ जाता है। तो दिस इज द कॉज। और समुंदर है पास में, वो जो समुंदर आ रहा है वो भी हमारा नॉर्थ की तरफ से आ रहा है, और जो ईस्ट ऑफ चेन्नई देखे हैं वो भी दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल विच इज गिविंग द प्रॉस्पेरिटी। नाउ दैट यू मेंशन कैलकाटा में भी जो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री है वो भी शायद समुंदर की वजह से फिर प्रॉस्पर कर रही है। बिल्कुल, इसको हम लोग देखते हैं कि किस डायरेक्शन से मिल रहा है। अब आप ये देखिए कि जैसे इंडिया है, इंडिया के बीच में हमारा नॉर्थ इंडिया को, जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि ज्यादा स्पेशियस होना चाहिए, वहां पे हिल्स नहीं होनी चाहिए, माउंटेन, और वहीं पे नॉर्थ इंडिया में ही सभी देवी देवता इतने मंदिर हैं, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा हिल्स हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारी कंट्री पे भी स्ट्रेस आता है जी। अब उसके ऑपोजिट अगर आप साउथ की तरफ चले जाएं तो साउथ की तरफ समुंदर आ जाता है जी। अब वो वही समुंदर की वजह से कई बार अपनी कंट्री पे बाहर की जो दूसरी एनिमिटी कई बार अटैक करती हैं। लेकिन अगर आप ग्लैमर के हिसाब से देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो हमारा नॉर्थ जोन की तरफ हमारा दिल्ली चला जाता है, और साउथ जोन की तरफ अगर आप आ जाएं तो हमारा बॉम्बे का और चेन्नई का ईस्ट की तरफ आता है, जो उसको ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, फेम और नेम देता है। ऑलराइट, तो फिर रेवा जी ऐसा मतलब अगर दिल्ली को चाहिए कि वहां पे भी फिल्म इंडस्ट्री हो सके या फिर आ सके, क्योंकि अभी बॉलीवुड ने शुरू किया है जाके दिल्ली में शूटिंग करना, सेटअप तो नहीं हो सकता है, लेकिन शूटिंग के लिए तो पीपल आर स्टिल गोइंग टू दिल्ली। अभी तो टोटली दिल्ली एकदम ट्रेंड में है बॉलीवुड उसके लिए, बट डेफिनेटली। तो उसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में आप जैसे कुछ केसेस हैं, जैसे आप वास्तु से रिलेटेड या कुछ भी? हाँ, क्यों नहीं, हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, अगर आप उनके घरों को देखें तो दैट इज मोस्ट ऑफ देम आर द बेस्ड ऑन द वास्तु प्रिंसिपल्स के ऊपर में है। अमिताभ जी का घर है, हमारे शाहरुख खान का घर है, और मोस्ट ऑफ द अंबानी जी का देखिए, जबकि अंबानी जी का नया घर था, अब वो रेक्टिफाई हुआ है वास्तु प्रिंसिपल्स के मुताबिक। लेकिन देयर वाज अ टाइम जबकि बिल्कुल भी वो नहीं था। तो बहुत जगह है हमारे, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ वास्तु हम आपको घर के लिए एडवाइज करते हैं। अगर आपने ज्योग्राफिकल बात की है तो आप आगरा ही देख लीजिए, ताजमहल जी, सिर्फ ये नहीं है कि ताजमहल हमारे सिर्फ एक इंडिया में ही, ऑल अराउंड द वर्ल्ड दिस इज फेमस। तो उसका रीजन क्या है? रीजन यह है कि अगर आप उसकी 4 डायरेक्शंस दे देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि इट हैज 4 डोर्स, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब अगर इन आउट ऑफ दीज द डोर्स, ईस्ट एंड जो वेस्ट है इसकी सेम हाइट है, मतलब कि सेम लेवल ऑफ द ग्राउंड है, जो इनका लेवल ग्राउंड है सेम है, और जो साउथ गेट है आगरा का, दैट इज मोर हायर देन द नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा, जैसे कि अगर एलिवेटेड किया जाए तो वो साउथ की तरफ वाला जो गेट है दैट इज मोर एलिवेटेड, नॉर्थ से ज्यादा वो एलिवेटेड है। और जो नॉर्थ और साउथ की जो डायरेक्शन है, द वे इट हैज बिल्ट अप, बिल्कुल सेंटर में से जो उसको ताजमहल को देख रहे हैं पूरा का पूरा लें तो वो बिल्कुल स्क्वायर शेप में आता है, और वो एग्जैक्ट जितनी भी हमारी एनर्जी है वो बहुत आराम से पास होती है, कि जिसको हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जी। अगर आपका कोई भी लॉट स्क्वायर होता है या रेक्टेंगल होता है तो वो एनर्जी को, जो उसकी सब डिविजन्स हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट प्लस साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, अगर कुछ भी जा रहा है वो आराम से, या साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो, तो ये बहुत इजिली पास कर जाती है वो मैग्नेटिक, उसमें कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं आती है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने अभी आपसे बात कर रहे थे हम लोग बॉम्बे के लिए, द सेम थिंग, जो यमुना का फ्लो है, जो पानी का फ्लो है, दैट इज ऑल्सो द नॉर्थ साइड ऑफ द ताजमहल। राइट। तो अगर आप देखें कि इसकी जो, जबकि ये पूरी बिल्डिंग एक पर्टिकुलर मार्बल के साथ में टाइप से मार्बल से बनी हुई है, लेकिन इसका जो हाइट है या जो इसका डोम है दैट इज टोटली अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फोर्स ऑल्सो ए यूनिक एरिया विच इज क्रिएटेड एंड अराउंड द ताजमहल वॉट एवर द एनर्जी इज देयर दैट इज रियली अ पॉजिटिव। हाँ, इसके बारे में जरूर कभी मैं बात करूंगी कि व्हाट्स द रीजन कि इतनी खूबसूरत जगह बनी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें अगर देखें तो लोनलीनेस भी थी। ताजमहल को लेके वो जो मेलंकली फैक्टर है तो वो रहता ही है। तो लेकिन अगर इसका नाम, इसकी फेमस देखें तो चारों तरफ से जो हमारी एनर्जी मिली है, तभी हम आप लोगों को जब लॉट देखते हैं हम आपसे क्या कहते हैं कि अगर आपका घर कहीं टी जंक्शन पर है या वाई जंक्शन पर है तो दैट ऑलवेज ब्रिंग्स नेगेटिविटी।
ओके। लेकिन अगर वही घर आपका किसी 4 क्रॉसिंग्स के बिल्ट आ रहा है, या अगर हमारे को 3 ओपनिंग्स भी मिल जाती हैं, बट दे शुड नॉट फेस ईच अदर। सपोज योर मेन एंट्रेंस, द मेन डोर इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, और आपका बैक यार्ड है बिल्कुल उसी सेम पैरेलल, अगर वो साउथ की तरफ जा रहा है, या हमारा वो बैक यार्ड बड़ा होगा, तो यही घर हमारे को फायदा नहीं देते हैं। अच्छा, तो उसको आपको या तो उनको आप इस तरह से करें कि अगर बिल्टअप कर रहे हैं कि एटलीस्ट उनका आपस का सेम लेवल नहीं होना चाहिए, प्लस घर के मेन एंट्रेंस के अलावा दूसरा दरवाजा नहीं बड़ा होना चाहिए। किसी वजह से अगर हम देखते हैं कि हमारी एनर्जी का लेवल सामने से आ रहा है और पीछे से नहीं चला जाए, तो उसके लिए आप कहीं पे भी आप एक बंद कर सकते हैं, जस्ट लाइक कर्टन लगा दीजिए, बीड्स लगा दीजिए, क्रिस्टल लगा दीजिए, ऑल दीज थिंग रेमेडीज वी आर हैविंग। अब घर तो तोड़ के दोबारा नहीं बना सकते, करेक्शंस हो सकते हैं, राइट? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ईरा हम जहां पे भी विजिट करते हैं, हमेशा हमारी यही एडवाइस होती है, और यही हमारी डिवाइन वास्तु की स्पेशलिटी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूं, लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर, बट वी हैव टू सी हाउ टू रेक्टिफाई दिस नेगेटिविटी, हाउ टू रेक्टिफाई दिस वास्तु दोष। और जो ये एनर्जी वास्तु है, इट्स इम्पोर्टेंट, यस, क्योंकि वी हेल्प द गाइज टू शिफ्ट द एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। वी कैन नॉट शिफ्ट द डायरेक्शंस, वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शंस, शिफ्टिंग द एनर्जी। अब उस एनर्जी को शिफ्ट करना है या उस एनर्जी को चेक करना है, तो वो शेप्स ही बताती हैं। आपका चाहे वो बिल्टअप हाउस हो, चाहे लॉट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कमर्शियल हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट शेप्स, अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंडेड एरिया, मिसिंग एरिया, उसी से हम बताते हैं कि क्या कमी है या क्या ठीक है और कैसे इसको रेक्टिफाई करें। तो रेवा जी, यहाँ पे मैं आपसे ये भी पूछ रही थी कि मैं मेरे लिसनर्स को ये बता देना चाहती हूँ कि मेरे साथ में यहाँ पे स्टूडियो में है डिवाइन वास्तु की बहुत ही फेमस डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। अगर आपके उनसे कोई सवाल है जो आप उनसे पूछना चाहते हैं या जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आप उनसे स्टूडियो में अभी बात कर सकते हैं उनसे। 5107701550 इज द नंबर। उसके अलावा अगर आप आउटसाइड द स्टूडियो उनसे बात करना चाहते हैं, तो उनका नंबर है 5108683338, या फिर उनकी वेबसाइट है divinevastu.net। तो रेवा जी, ताजमहल इज वन एग्जाम्पल, राइट जी? और तो फिर उसके अलावा आई एम श्योर जो जितने भी यहाँ पे 7 या 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, हर किसी के कुछ ना कुछ खासियत होगी, बिल्कुल होती है। और जब मेरी रिसर्च चल रही थी थीसिस में भी, उसमें हर जगह को हम उसके बारे में हमने रेफरेंस दिया, कहाँ हमने विजिट किया, कहाँ हमने वास्तु के डिफेक्ट्स देखे, या कहाँ हमने उसकी प्रॉस्पेरिटी देखी। एंड आई लव इट कि अगर मैं कहीं पे भी जाती हूँ, जो भी जगह मुझे लगती है कि इसका फेम है या नेम है, या कहीं पे भी इसकी कोई रीजन हो सकता है कि इसको नुकसान पहुंचा है, तो वहां जरूर हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके पीछे कॉज था, क्या वास्तु की कमी थी। क्योंकि वास्तु इज ए साइंस, इज ए इंडियन आर्किटेक्ट साइंस। इसको ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक जस्ट लाइक एक चैप्टर की तरह पढ़ लिया और हम उसको कर रहे हैं। नो, वी हैव टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। जब तक आप उसकी प्रॉपर उसकी स्टडीज नहीं कर पाएंगे, सिंपल 5 एलिमेंट्स का वर्ड्स हमको याद नहीं करना है। इन्हीं 5 एलिमेंट्स को हमने ईरा बहुत ध्यान से देखना है कि इस एलिमेंट के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, इस एलिमेंट के साथ में कौन सी डायरेक्शन जुड़ी है। साइंटिफिकली यू हैव टू सी, लेकिन उसको अगर हमने शिफ्ट करनी है एनर्जी, तो आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप्स की आप हेल्प लेते हैं, डिवाइन टेक्निक्स की हम हेल्प लेते हैं, जिनको प्रॉपरली कस्टमाइज करके लगाते हैं। लेकिन अगर हम किसी छोटा सा ऑरा स्कैनर ले लें या यूनिवर्स स्कैनर करते हैं, दिस इज नॉट अ बेस्ड ऑन साइंटिफिकली। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू रेवा जी, वन मोमेंट, आई डू हैव अ कॉलर हियर हु हैज बीन होल्डिंग फॉर यू फॉर सम टाइम। जी, हाय, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हाय रेवा जी, नमस्कार। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। इफ आई हर्ड करेक्टली, मैंने आपके प्रोग्राम में 1-2 बार सुना है कि जो मास्टर बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए और किचन जो है वो साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन मेरे घर में एक्चुअली ऐसा ही है, जो मास्टर बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में है और जो किचन है वो साउथ वेस्ट में है। दे आर ऑन डिफरेंट फ्लोर। किचन इज ऑन फर्स्ट फ्लोर एंड मास्टर बेडरूम इज ऑन सेकंड फ्लोर। आपका डायरेक्शन, किस डायरेक्शन को आपका घर फेस कर रहा है?
जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ में है। नॉर्थ में है। अब मैं आपसे थोड़ा सा बताना, आपके जरिए हमारे बाकी लिस्टनर्स को भी थोड़ा जानकारी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि अब यही देखिए, ये घर नॉर्थ फेसिंग है, जिसको हम बहुत जनरली अकॉर्डिंग टू वास्तु हम कहते हैं कि बहुत अच्छा घर है। लेकिन नॉर्थ फेसिंग घर होने के बाद में अगर हमारी किचन मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आ गया, साउथ वेस्ट में हमारी किचन आ गई, तो क्या है, एनर्जी आई थी, फायदा हुआ इस घर के, लेकिन आने के बाद में लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो देयर। साउथ वेस्ट इज रिलेटेड विथ यू, वहां पर किचन है, जो कुछ भी आप कमा रहे हैं या जो कुछ भी है वो आपका कहीं ना कहीं लॉसेस में चला जाता है या नुकसान हो जाता है। जॉब के इश्यूज कई बार आ जाते हैं, हेल्थ इश्यूज कई बार आ जाते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम है और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट से जहां से कॉस्मिक एनर्जी आती है, बेडरूम है, वहीं पे टॉयलेट होगा, तो वो हमारी अपॉर्चुनिटी पहले ही ड्रेन हो जाती है, पहले ही हमारे हाथों से निकल जाती है। इसीलिए हम हमेशा आपको कहते हैं कि सिर्फ हमको यही नहीं देखना होता कि हमारी किधर डायरेक्शन है, हमें बाकी भी प्लेसमेंट्स देखनी है। अगर आपको जो भी मैं बता रही हूं आप सही समझते हैं कि इस दौर से ऐसे कहीं से निकल रहे हैं, तो आपसे मैं जरूर एडवाइस करूंगी कि अगर आप रूम चेंजेस नहीं कर सकते तो आप उसको एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। यू कैन स्लीप इन द नॉर्थ ईस्ट बेडरूम, बट यू हैव टू शिफ्ट द एनर्जी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। अब उसके लिए आपको क्या करना है, पहले साउथ वेस्ट की किचन आपको शिफ्ट करनी होगी, मीन्स द किचन एनर्जी हैज टू शिफ्ट टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट। जब किचन एनर्जी साउथ वेस्ट से निकल के साउथ ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तभी आप अपने मास्टर बेडरूम को साउथ वेस्ट में शिफ्ट कीजिए। और मैं आपको बिल्कुल पक्का बता रही हूं, आप ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, अपने आप पे करिए। Shift energy is really a very very beneficial. The results we are getting remarkable. उसके बाद में देखिए कि आपको जो भी नेगेटिविटी आप इस घर में नॉर्थ ईस्ट की वजह से या साउथ वेस्ट की वजह से ले रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एंड साइंटिफिकली ऑल्सो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो आपका है वो हमेशा खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और वो जुपिटर से रिलेटेड है। वहां पे हम पर्सनल यूज के लिए उस रूम को पर्सनल बेडरूम के लिए नहीं रख सकते, पर्टिकुलर एक एज ग्रुप के लिए। Okay. Well, so to do that energy shift, I need to fix an appointment with you, is it? Definitely. आप रेवा जी से अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। उनका नंबर मैं आपको फिर से बता दूं, 5108683338, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं divinevastu.net. Thank you so much for your question. Thank you for calling in. रेवा जी, let's move on to our next caller here. Hi, you're on air with रेवा जी. Hi, Reva ji, I just have a question with you. जी हाँ, वेलकम। You say energy. What do you mean by energy? Energy means, see, there are two type of energy, the positive energy and the cosmic energy. The positive energy जो हमारे को growth देती है, if you are at the, sometimes you know what happen, we are not at home, हम लोग बाहर हैं, we are enjoying the life, घर में आते ही हम कोई ना कोई स्ट्रेस ले लेंगे। घर से बाहर अगर आप अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, घर में मूड अच्छा है, लेकिन जैसे ही जाएंगे आप अपने आप को स्ट्रेस में लेंगे या बहुत नेगेटिविटी फील करेंगे। घर में आने को कोई ना कोई आपका हेल्थ इश्यू हो जाता है। इट मीन्स कि सम नेगेटिविटी इज देयर। नेगेटिविटी डजंट मीन कि कोई तांत्रिक है, मंत्रिक है, या कहीं पे आप इतनी मेहनत कर रहे हैं आप ग्रो नहीं कर पा रहे, या आपके बच्चों के साथ में या पर्सनल रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इट मीन्स कि देयर इज इम्बैलेंसमेंट इन द एलिमेंट्स ऑफ नेचर। और पॉजिटिविटी क्या है कि यू आर डूइंग गुड, और आप और भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, अब बहुत शांति से, हार्मनी है, प्रॉस्पेरिटी है, फेम है, नेम है। दिस इज अ पॉजिटिव एनर्जी। ये ऐसा कहीं नहीं है कि आपको कोई डर लगेगा या कोई आपको भूत लग रहा है या प्रेत लग रहा है। इट इज नथिंग लाइक दिस, माय डियर। दिस इज द पॉजिटिव मीन्स वी आर ग्रोइंग। द नेगेटिविटी मीन्स वी आर नॉट ग्रोइंग, वी आर नॉट गेटिंग द गुड रिजल्ट्स, वी आर नॉट गेटिंग द पीस, वी आर नॉट गेटिंग हार्मनी। दिस इज आवर नेगेटिविटी। सो एवरीवन wants to grow in our life. If you really wants to grow in your life, then we have to focus in the five elements of nature to get benefits. So Reva ji, I do have another caller who has a question about rental apartments here. जी हाँ. Hi, you're on air with Reva ji. What's your name and what's your question? Sure. My name is Ritesh. I had a quick question for Dr. Reva ji. So I live in a rental apartment, and with rental apartments, we have to keep on sometimes moving around and like upgrade ourselves and things like that. So does Vastu matter even for rental apartments?
Or does it matter only if you own your own home? It is nothing like this कि this is only for own home. It really matters for the rental homes also. And in the rental apartments, it's not possible to follow the Vastu principles. It's very hard, I do understand. But again, I would like to say the simple remedies will help you. Because अगर आप rental apartment रह रहे हैं, you are having the kitchen not in the right place, or master bedroom is not in the right place. There we can give you the very simple remedies, and with the help of the mirrors, with the help of crystal balls, with the help of geometrical shapes, you can get the best results. I see. So it does matter, and it's better to actually do something. My wife believes in it. I believe in us a little bit too, so I thought I would better ask this before I make any decisions. नहीं, आप एक बार मैं आपसे जरूर एडवाइस भी करूंगी. You just visit our website. इरा, मैं बाकी भी सब लिसनर्स को बताऊंगी. There are lots of blogs. हर blogs में all around the world we are getting the comments, and the people are trying to follow these principles. Sure. And they are getting good results. You just go through the website and try to understand it. After that, if you need any advice, any help, dear, you are most welcome, and it's my pleasure to help you guys. Well, thank you so much. That helps a lot. Thank you for your call. And with my listeners, let me tell you again कि रेवा जी की वेबसाइट पे आप लॉग ऑन कर सकते हैं divinevastu.net, या फिर उनसे फोन पे अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं 5108683338 पर. वंस अगेन 5108683338 और divinevastu.net. तो रेवा जी यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल गाना. उसके बाद हम वापस आते हैं और रितेश जी से बात करते हैं. ऑलराइट लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड, डू नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी. जिए जाओ. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक. आप ट्यून्ड इन है रेडियो जिंदगी 1550 AM पे. मैं हूं आपके साथ में आरजे ईरा, और यहाँ पे मेरे साथ स्टूडियो में है रेवा कुमार जी, वास्तु स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिवाइन वास्तु. और अब हम मिलने वाले हैं रितेश कुमार जी से फ्रॉम डिवाइन इंट्यूशन. रितेश जी के बारे में क्या कहूं. रितेश जी एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, नेमोलॉजिस्ट हैं, साइकिक रीडर हैं. रितेश जी, फाइनली लेट्स टॉक टू यू. वेलकम टू दिस शो. Thank you, Reggie, and very good afternoon to all the listeners. Very good morning to you too. Oh, sorry, I said good afternoon. मुझे आदत पड़ चुकी है इसमें. Very good morning, and I'm sorry for my words. और उम्मीद करता हूं कि जो लोग अभी अपने ऑफिस जा रहे हैं, या अपने घर से निकले, या घर पे जो तैयारी कर रहे हैं, या आज किसी तरीके से सोचते हैं कि ऑफ है, या आईटी के काफी लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आप सबके लिए दिन बहुत 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 अच्छा रहे. और खास करके वो लोग भी जो बोलते हैं कि बस ये एक और दिन निकल जाए. मिड वीक क्राइसिस यू सी वेडनेसडे है. एब्सोल्युटली. वेडनेसडे मैंने भी नोट करा इस बात के लिए. और जैसे मेरे पास भी जब लोग आते हैं, कहते हैं कि ये कुछ ऐसा सिस्टम है, समझ नहीं आता कि हम मंडे से शुरुआत दोबारा सोचे करने की, या फिर सोचे संडे पे जा रहे हैं. लेकिन मैं आज रितेश जी आपका स्वागत तो कर ही रही हूँ आपके शो में. और ईरा, मैं सबसे पहले रितेश जी को बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ. टुडे इज हैविंग हिज हैप्पी बर्थडे. गॉड ब्लेस हिम. हैप्पी बर्थडे रितेश जी. हैप्पी बर्थडे फ्रॉम ऑल ऑफ अस. थैंक यू. वाओ. मतलब मेरा बर्थडे होता है तो मैं से कूद के सबको बताती हूँ आज मेरा बर्थडे है, कल मेरा बर्थडे है. आई मीन ईरा जी, आप हैं इतनी बबली, और आपकी अभी देखा जाए तो वो चीज टाइम भी है कि आप उसे एंजॉय करें, और हमेशा रहेगा. बिल्कुल. थैंक यू रेवा जी. थैंक यू रितेश जी. वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम ऑल आवर लिसनर्स, फ्रॉम रेडियो जिंदगी एंड फ्रॉम ऑल ऑफ अस अराउंड हियर. थैंक यू. आपने तो इसे मेरा जो बर्थडे है ऐसे अनाउंस कर दिया है कि मुझे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा है. You should feel happy. You should be happy. No, I am very happy. लेकिन टू सम एक्सटेंट एक ये चीज लगती है कि जब छोटे थे तब बड़ी खुशी होती थी, अभी भी बहुत खुशी होती है, पर अब क्या है, जिम्मेदारियां जो बन चुकी है ना, उस हिसाब से कई बार लगता है कि आप अपना जो जन्मदिन है ना, उस जन्म को संवारने के लिए, उसे अच्छा करने के लिए भागता रहूं. जन्म से मुझे याद आया, टॉकिंग अबाउट, मैं इसी से थोड़े से काम की बात अगर निकाल लूं जन्म से, ये जो हमारा लाइफ पाथ, date of birth is one of the most important factors in numerology, right? Talking about it, you have a life path number, you have a root number, radical number. How do these things help? How does a name number help? See, name number help. या आपने पूछा कि सारे नंबर्स कैसे हेल्प करें. What's your question? Name number. The name number. Okay. Name number ऐसा है ईरा जी, हर इंसान की नाम की एक वाइब्रेशन जो है, अगर वो कंपैटिबल है उनके लाइफ पाथ नंबर से, उनके रेडिकल नंबर से, तो अनडाउटेडली सक्सेस रेट बहुत हाई रहता है जी. बट बाय एनी चांस, जिसको थोड़ा और इजी करके बताता हूँ आपको, हमारा जो लास्ट नेम है वो हेरिडिटरी नेम बन जाता है. वो तो हमें मिला है, ठीक है, वो एक तरह से हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है.
उसको तो हम छेड़ नहीं सकते। बट आपने कई बार देखा होगा, सुना भी होगा, लोग कहते हैं कि हमारे पूरे परिवार में चीजें ये स्ट्रगल चल रहा है जी, हमें ये नहीं मिला या वो नहीं मिला। कई बार ये हेरिडिटरी नेम जो होते हैं इफेक्टेड होते हैं, क्यों? उनकी कंपैटिबिलिटी उस हिसाब से अच्छी नहीं जाती है जी। तो हम लोग न्यूमरोलॉजी में क्या करते हैं कि यूजुअली फर्स्ट नेम को कुछ इस तरीके से कंपैटिबल बनाते हैं लास्ट नेम के साथ में, ताकि वो चीजें वहां से वहां खत्म हो सके। एंड मेनी टाइम्स वी चेंज लिटिल बिट ऑफ चेंजेस इन हेरिडिटरी नेम आल्सो, ताकि जो आगे जनरेशन आ रही है उन्हें उस चीज पे कहीं भी दिक्कत ना रहे। यू मीन द सरनेम? दैट्स राइट, द सरनेम गेट्स चेंज्ड। और आप देख सकते हैं कि आज हमने रेवा जी ने शुरुआत करी, आपने शुरुआत करी फिल्म इंडस्ट्री। आई वाज जस्ट कमिंग टू इट, सीरियसली आई वाज जस्ट कमिंग टू इट कि हम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे थे कि बॉम्बे और चेन्नई में ही फिल्म इंडस्ट्री रेवा जी ने बहुत अच्छे से बताया। आई एम वेरी थैंकफुल टू फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने न्यूमरोलॉजी को 4 चांद लगाए हैं। सीरियसली, मतलब फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, ऑल ऑफ अस, हम इंडस्ट्री कोई बचा नहीं है एकता कपूर के प्रकोप से। एकता कपूर जी से भी पहले अगर हम बात लेते हैं, राकेश रोशन जी को कैसे भूल सकते हैं? एग्जैक्टली, कहो ना प्यार है एंड ऑल दोज मूवीज जो उनका वो के वाला एक्चुअली ना, सो के मस्ट बी अ रियली पावरफुल अल्फाबेट, क्योंकि के से ही फिल्में बनी, के से ही सारे सीरियल्स बने एंड सब सुपर हिट हुए हैं। जी बिल्कुल, एंड एवरी अल्फाबेट इज वेरी पावरफुल। कई बार ये चीजों का जो देखना पड़ता है कि इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी है उसके साथ क्या कंपैटिबल जा रहा है। और आप देखेंगे पूरा नाम अलग है लेकिन वो एक एक्स्ट्रा के लगा दिया या के से शुरुआत करती है। ये भी टर्मिनोलॉजी न्यूमरोलॉजी की ही है, बट हर एक पे हर एक चीज सूट नहीं करती है। एब्सोल्युटली जी, लेकिन सबके नंबर जरूर ऐसे होते हैं जो उनको बहुत फायदा दे सकते हैं। एंड दैट्स द रीजन कि आज की डेट में अगर बच्चे पैदा होते हैं तो सिर्फ अक्षर नहीं निकाला जाता, पूरा नेम नंबर कैलकुलेट करा जाता है। उस पूरे नेम नंबर के अंदर ये देखना पड़ता है कि कितने अल्फाबेट्स की कैसी वाइब्रेशन मिल रही है और उसका लास्ट नंबर क्या निकल रहा है, एंड इट मैटर्स अ लॉट। तो मैं लिसनर्स को बता दूं कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपके घर में एक बेबी आने वाला है, उसका नाम आप रखना चाहते हैं और खाली अक्षर ही नहीं आपको नेम नंबर भी निकलवाना है, तो डेफिनेटली गेट इन टच विद रितेश कुमार जी। उनका फोन नंबर है 5109313107। उनकी वेबसाइट है divineintuition.us। वंस अगेन 5109313107 एंड divineintuition.us। रितेश जी मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में है। 5107701550 इज द नंबर टू रीच हिम। बट उससे पहले रितेश जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अ ब्लेंड ऑफ न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी इज व्हाट यू प्रोवाइड। I provide everything. You provide everything, right? So how do these things, how are these things related to each other? Like numerology, nemology, See, they all are astrology. branches of one tree. They all are branches of one tree. अगर आप कहते हैं कि मैं खाली पेड़ ले जाऊं और ब्रांचेस को काट दूं, काट जरूर सकते हैं। बचा क्या? नहीं, काट जरूर सकते हैं। वही बात बोलता, बचा क्या? बचा तना ही बचा ना। तो इस तरह से ब्रांचेस हैं, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इनफैक्ट हमारा जो ये शो है डिवाइन जंक्शन, वास्तु इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस होलिस्टिक साइंस। एब्सोल्युटली, ठीक है। तो ये सब चीजें एक हैं और इन्हीं से देखा जाए तो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को काफी चीजें जानने को मिलती है, समझने को मिलती है। समथिंग लाइक कि अगर मुझे आज एक शादी के फंक्शन पे जाना है या मुझे किसी इवेंट पे जाना है तो मैं नाइट सूट पहन के तो नहीं जाऊंगा जी। ठीक है। इसी तरीके से अगर इन सब चीजों की, मैं ये नहीं कहूंगा आप अंधविश्वास करें, बट इफ यू रियली बिलीव इन दिस कि हाँ ऑलमाइटी ने हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में ये सब चीजें लिखी गई हैं और इनकी अगर आप सिर्फ मदद लेते हैं जीवन संवारने के लिए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसे है कि राइट टाइम पे राइट चीज आप करते हैं जी, टू मेक योर सेल्फ प्रॉस्पर एंड टू प्रोवाइड बेटर एस्पेक्ट्स टू योर जनरेशन। Wow. So, and since like divine intuition and divine junction, यहाँ divine intuition and divine vastu ने मिलके बनाया है divine junction. So, a little later part of the show, we will even come to that point जहाँ पे हम वास्तु, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, नेमोलॉजी इस पूरी चीज को साथ में जरूर लेके आएंगे। फिलहाल हम रितेश जी आपके कुछ ऐसे बेताब हैं लोग आपसे बात करने के लिए, आपकी कॉल स्टार्ट करें जी। So let's start with this caller on air. Hi, you're on air with Ritesh ji and Reva ji. What's your name and what's your question? My name is Smita और रितेश जी सबसे पहले आपको बधाई हो आपके जन्मदिन। थैंक यू जी, आपको भी थैंक यू। You're welcome. 2 क्वेश्चन है सर मेरे, एक तो मेरी बेटी के बारे में, एक तो मेरे हस्बैंड के बारे में। पहले मैं बेटी का पूछती हूँ क्योंकि थोड़ा उसका बर्थडे बता आप नाम बताएं पहले उनका। उसका नाम राजवीर जी, और उसकी बर्थडे 14 जून 2004। 14 जून 2004 जी। हाँ जी। उसका एकेडमिकली ईयर कैसे रहेगा? और वो कभी कभी सुनता नहीं है रितेश जी, बड़ा परेशान करता है। कभी कभी नहीं सुनता ना, वैसे तो सुन लेता है।
मतलब बड़ा परेशान करता रहता है, पता नहीं, उसको बोलना पड़ता है बहुत बार। तो कुछ रेमेडीज भी बता देना जरा। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कैसा रहेगा उसका एकेडमिकली? जी पहले तो समझे कि राजवीर जी का जो लाइफ पैथ नंबर है दैट इज नंबर 8 और उनका जो रेडिकल नंबर है दैट इज नंबर 5। जहां तक एकेडमिकली हम लोग बात करते हैं ही इज टू यंग, लेकिन यस काफी अच्छा रहेगा। चीजें भी देखा जाए तो उनके लिए एकेडमिकली बहुत प्रूव अच्छी हो रही हैं। बट 2021 जब वो 17 साल के होंगे ना, उस टाइम से आप देखेंगे कि उनकी जो ग्रोथ है बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी और काफी अच्छे से पढ़ेंगे। बट यस ये साल थोड़ा सा अपनी मदर को तंग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वही तो। उसका लकी नंबर है जी? उनका जो लकी नंबर है राजवीर जी का दैट इज 3, 8 एंड 9। ये तीनों नंबर बहुत लकी हैं इनके लिए, 3, 8 एंड 9। रेमेडीज वो थोड़ा सुन ले, मम्मी का बहुत ज्यादा बोलता है। देखिए एक सबसे इजी रेमेडी है, यूनिवर्सल रेमेडी। अगर आपने मेरे शो पे वैसे भी सुनो, मैं बच्चों के लिए बोलता हूं, आप वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन, जैसे आज भी बुधवार है, लेकिन ये रेमेडी आप आज नहीं कर सकते, कोशिश कीजिए आफ्टर 27 जो फर्स्ट वेडनेसडे आए उसमें कर सकते हैं आप। ठीक है, आपने 100 ग्राम्स ऑफ फेनल सीड जो सौंफ होती है उसे रेड कलर के पाउच में बंद कर लीजिए और राजवीर जी जहां पे सोते हैं उनकी मैट्रेस पे पिलो साइड की तरफ, मैट्रेस के नीचे पिलो साइड की तरफ आप रख दीजिए। जी आपकी बात तो मानेंगे ही मानेंगे, सबकी बात मानेंगे। सही जी। और दूसरा क्वेश्चन मेरे हस्बैंड के लिए, वो थोड़ा जॉब चेंज करने का सोच रहे थे जी, तो ठीक रहेगा समय? जी क्या नाम है उनका? तो उनका नाम रविंद्रा और उनकी बर्थ डेट है 6 सितंबर 6, 1975। एक मिनट जी, रविंद्रा जी की क्या बताया आपने डेट ऑफ बर्थ? सितंबर 6, 1975। 1975। वो जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं? सोच रहे हैं हाँ, थोड़ा। जी नहीं, आई अंडरस्टैंड, हर एक कोई ग्रोथ चाहता है और उसके लिए हम चेंजेस भी देखते हैं। रविंद्र जी के लिए अगर मैं बात करूं इस साल के लिए, तो आई वुड रेकमेंड कि ना करें, इस साल ना करें तो अच्छा रहेगा। और करना भी है तो आफ्टर 24 सितंबर कोशिश करें, उन्हें सक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, अगर इसमें भी रहे तो ठीक है ना? कोई बिल्कुल बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इस जॉब के अंदर देखा जाए तो 2013 में भी इन्हें फायदा रहा है और इन्हें एप्रिसिएशन रही है। हाँ। तो ये साल भी इनको ठीक रहेगा। अगर ढूंढना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो सितंबर 24 के बाद अप्लाई करना शुरू करें, ही विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू। इनका 5 नंबर और लकी नंबर? जी इनका लाइफ पैथ नंबर आता है 1, रेडिकल नंबर है 6 और इनके लकी नंबर है 1 and 9। जी वेल उसके बाद में थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। एंड रितेश जी, आई डू हैव अ लॉट ऑफ कॉलर्स हियर, लेकिन उससे पहले यू वांट टू कंटिन्यू विद द थिंग दैट यू वर टेलिंग मी अबाउट न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। जी बिल्कुल, मैं लिसनर्स एक चीज आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूंगा। कभी भी इस चीज में मत पड़िएगा और इस चीज को मत देखिएगा कि आपकी ये दशाएं, आपकी ये महादशाएं चल रही हैं और इस वजह से आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आई हैव बीन गेटिंग सो मेनी कॉल्स एंड पीपल हैव बीन अप्रोचिंग मी कि हमें तो बता दिया जी, हमारी तो अभी 5 साल के लिए ये टाइम चल रहा है, 10 साल के लिए ये टाइम चल रहा है। सी भगवान ने ये ग्रह तो बनाए, हम सब जानते हैं, इन सब के उपाय भी हैं। देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सॉल्यूशन। घबराने की कोई चीज नहीं है, आपके साथ ही इन ग्रहों ने कुछ करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, इन सब के उपाय हैं, सब चीजें हैं। जरूरत है तो समझने की कि क्या मैं करूं और कैसे अपना जीवन संवारूं। वेल दैट वाज अ ब्यूटीफुल थॉट रितेश जी। उसके साथ में लेते हैं हमारा एक और कॉल, उसके बाद में विल कम टू द डिवाइन जंक्शन पार्ट ऑफ आवर शो। जी बिल्कुल। यहाँ पे क्योंकि रेवा जी हैं और रितेश जी आप भी हैं, तो हम दोनों यहाँ पे आई एम श्योर वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल टू डिस्कस टुडे, समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, एब्सोल्युटली, जो एकदम ही आई ओपनर जैसा रहेगा। सो लेते हैं ये हमारा एक और कॉल यहाँ। Hi, you're on air with Ritesh ji and Reva ji. What's your name and what's your question? Yes, my name. I just want to ask about my husband. Okay, what's his name? His name is Dilip Kumar Kalra. Dilip. Yes. Okay, Dilip Kumar. And Dilip Kumar Kalra, last name. जी, उनका date of birth? 24th of July, 1959. 1959। और क्या जानना चाहते हैं आप दिलीप जी के लिए? वो थोड़ा सा डिप्रेस रहते हैं आजकल, मैं चाहती हूँ कि ये साल कैसा रहेगा उनके लिए। जी डिप्रेस रहते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, डिप्रेस किसी को भी नहीं रहना चाहिए। देखिए इनका लाइफ पैथ नंबर आ रहा है नंबर 1, ठीक है। और जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं अभी, जैसे आप बात करें डिप्रेस रहते हैं, आई एम सॉरी टू से बट येस, मैं देख सकता हूं कि खास करके फरवरी 6 के बाद से, फरवरी 6 के बाद से कहीं ना कहीं उनको थोड़ा स्ट्रेस घेर रहा है और वो काफी ज्यादा चुप भी हैं और चिड़चिड़े भी हैं।
Yes. जी, अब जहां तक बात लेते हैं कि जो प्रॉब्लम चल रही है, जिन नंबर्स की वजह से 6 और 1 का जो कॉम्बिनेशन इस साल के लिए चल रहा है इनका, वो थोड़ा बहुत इस तरह की दिक्कतें लेके आ रहा है। साथ ही साथ इनकी हेल्थ का भी ध्यान रखें आप। और इन्हें आराम कब से पड़ रहा है? इन्हें आराम पड़ रहा है इसी 19 जून से, 19 जून से दिलीप जी को काफी आराम पड़ रहा है। और ये साल वैसे इनके लिए मीडियम रहेगा। मैं बहुत बढ़िया एक्साइटिंग तो नहीं कहूंगा, बट नुकसान भी कुछ नहीं है। ओके, इनके थोड़ा सा मैं पूछना चाहती थी, इनके ग्रीन कार्ड का काम होएगा? देखिए, इन सब चीजों के लिए, क्वेश्चंस के लिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इफ यू कॉन्टैक्ट मी लेटर ऑन इट्स बेटर, बट यस, जहां तक हम बात लेते हैं अमेरिका में प्रॉस्पेरिटी, जी इन्हें प्रॉस्पेरिटी जरूर मिलेगी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका, अगर आप रितेश जी से बाद में मिलना चाहते हैं, उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो उनका नंबर है 5109313107। वंस अगेन 5109313107। उनकी वेबसाइट है divineintuition.us। रितेश जी, यहाँ पे लेते हैं हम आज का आखिरी कॉल आपके लिए, क्योंकि ये तो कॉल्स आपके लिए आनी बंद हो ही नहीं सकती हैं। दे विल जस्ट गो ऑन एंड ऑन। प्यार है ये सबका। डेफिनेटली, आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू। Hi, you're on air with Ritesh ji and Reva ji. What's your name and what's your question? एक मेरा क्वेश्चन रितेश जी के लिए है। नमस्ते रितेश जी, नमस्ते जी, थैंक यू जी। My name is Neeru and my date of birth is 26th of November 1965. 26th of November? हाँ, 26th of November 1965. 65। जी नीरू जी बताएं। मेरा आज जॉब इंटरव्यू है, तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे वाह, चलिए जी, कांग्रेचुलेशंस, आपका जॉब इंटरव्यू है और भगवान करे कि बिल्कुल आज आपको जॉब मिल जाए। अब नीरू जी, सवाल आता है आज के दिन के लिए, बात के लिए आपका। पहले तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, जहां तक आज के दिन की बात आ रही है, टू सम एक्सटेंट ये मीडियम सा दे रहा है। अगर यही चीज 17 की होती, मैं आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं कर रहा, अच्छी बात ही बता रहा हूं, बट अगर ये 17 तारीख होती ना, तो आपको बहुत ज्यादा मैं खुशी से ये चीज बताता। आज के लिए मीडियम एस्पेक्ट आता है। एक रेमेडी आप कर सकती हैं जाते जाते, तो वो बताता हूं ताकि हम पूरे चांसेस आज के लिए बना सकें। अच्छा, बताइए। आपने करना ये, हरी मूंग की दाल होती है, ग्रीन होल दाल। हाँ हाँ। 1 हैंडफुल ऑफ हरी मूंग दाल आपने अपने सिर से रोटेट कर लीजिए सिर्फ 5 बार। अच्छा, ठीक है। उसे एक व्हाइट कलर के कागज में या व्हाइट कलर के कपड़े में बांध के आप चले जाइए इंटरव्यू के लिए। अच्छा अच्छा, बस जाइए। कहाँ रखना है? मंदिर में रख दीजिए, अपने घर में रख दीजिए, लिविंग रूम में रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। ये क्लॉकवाइज करें, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। रेवा जी, ये जो रेमेडी है सारी क्लॉकवाइज ही होंगी। ओके जी, तो उन्होंने वहां पे आप वो रख दीजिए। रखने के बाद आप इंटरव्यू के लिए जाइए, अपना इंटरव्यू दे के वापस आइए। आने के बाद उस दाल को आप किसी भी चिड़िया को, पक्षी को डाल सकते हैं, या किसी पेड़ के तने के पास में, रूट्स के पास रख सकती हैं। और रितेश जी, अगर मैं भी इनको एक रेमेडी देना चाहूँ जल्दी मोस्ट वेलकम रेवा जी। हाँ डियर, आप जा रही है ना, तो एक धनिया का पत्ता लीजिएगा और उसको दही से टच करके मुंह में डाल के जाइए, लेकिन जाते वक्त नॉर्थ की तरफ से पहला पांव बाहर जरूर निकालिएगा। आई एम वेरी मच श्योर यू विल बी ब्लेस्ड। सो कंग्रेचुलेशंस एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक नीरू जी। ओके, थैंक यू। आई एम वेरी श्योर नीरू जी हैज अ वेरी ब्राइट प्रोस्पेक्ट। रितेश जी, ऊपर से फिर रेवा जी ने भी टिप्स दी हैं, इनको ये करने से आई एम श्योर शी इज गोना बी सक्सेसफुल। तो रितेश जी, रेवा जी, फाइनली हम उस सेक्शन में आते, डिवाइन जंक्शन, यथा नाम तथा गुण। मुझे बताइए, आज हम उस किस इंटरेस्टिंग बात के बारे में बात करने वाले हैं, जहाँ पे हम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एक साथ लेके आएंगे? उसी के लिए ही बात करना चाहती थी। आप सभी बिजनेस वालों के लिए, हम लोग ये सोचते हैं कि कोई ना कोई ब्रांड क्यों इतना ज्यादा फेमस है। एब्सोल्युटली। देखते हैं, मैं अपने आज एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। आई बीन टू पेरिस ऑल्सो। आपने सुना होगा, हर किसी को दैट इज द लग्जरी, द बेस्ट 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 आजकल है लुई विटन के बैग्स। जी, जब मैं इस जगह पे विजिट करी और काफी डिटेल्स में मैंने इसको देखा कि कहाँ पर कैसी ये बिल्डिंग था, क्या इसका मोनोग्राम का सिग्नेचर्स में। आई डिस्कस विद रितेश ऑल्सो, जिसमें रितेश जी आपको बताएंगे। लेकिन मैंने एज अ वास्तु अगर मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो ये मेन बिल्डिंग है अकॉर्डिंग टू वास्तु, दिस इज LVMH जो लुई विटन है, इज टोटली ब्लेस्ड अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स। क्योंकि जो इसकी नॉर्थ की तरफ से अगर कहीं भी लोग, हमारे फ्रेंड्स, कुछ भी लिसनर्स अगर कभी गए हैं पेरिस में, तो उन्होंने देखा होगा कि जो इसकी नॉर्थ की डायरेक्शन से
ओपन रोड आ रही है वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी ले रही है जो दैट सिग्निफाइज द फाइनेंसेस, जी, फाइनेंस को सिग्निफाई करती है। उसी तरह से इसकी एक रोड और जा रही है जो ईस्ट की डायरेक्शन को जाती है, दैट सिग्निफाइज द नेम एंड फेम। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि हमारे को ईस्ट की तरफ से ओपनिंग चाहिए, ईस्ट की तरफ से हमारे को सनलाइट चाहिए, ड्राइविंग फोर्स चाहिए, क्योंकि ईस्ट इज रिलेटेड विद द फेम एंड नेम। और साथ ही साथ में देयर इज अ सेन रिवर दैट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, और उसका फ्लो कहाँ है जो नॉर्थ की तरफ से आ रहा है रिवर का फ्लो, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू east. Okay. This is the main cause. That's why this brand is too popular. कितना फेम है, नेम है, एंड everyone एक लग्जरी, एक इसको इतने ऊपर लेकर चले गए हैं। और जब ये स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड इन 1936। अगर आप इसको 1936 से देखें और आज तक देखें तो इसी LVMH ग्रुप ने कितनी अपनी कंपनीज को बढ़ाया, कितनी लग्जरी ब्रांड्स बनाए हैं, कितनी हर चीज को इन्होंने बेस्ट से बेस्ट लिया है। तो दैट्स व्हाई दिस इज ओनली अकॉर्डिंग टू वास्तु। एब्सोल्युटली, लुई विटॉन तो आज की डेट में एकदम स्टेटस सिंबल बन गया है। बिल्कुल स्टेटस सिंबल बन गया है। तो इसका मतलब यही हम कहना चाहते हैं कि अगर इन्हीं वास्तु प्रिंसिपल्स को अगर हम नॉर्थ को ओपन रखते हैं, ईस्ट से हमारे को एनर्जी मिलती है, तो हमें फाइनेंस भी अच्छा मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, फेम एंड नेम भी मिलेगा। एब्सोल्युटली। रितेश जी, लुई विटॉन इज ब्रिंगिंग न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इनटू लुई विटॉन, टॉकिंग अबाउट, बिकॉज हमें नॉर्मली ऐसा लगता है, एटलीस्ट वी इंडियंस ऑलवेज फील लाइक दैट कि ये सब चीजें सिर्फ इंडिया में लागू होती हैं, या सिर्फ इंडियंस पे ही लागू होती हैं। हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है लुई विटॉन का। हम अपने इस डिवाइन जंक्शन में हम हमेशा कोशिश करेंगे आपसे कुछ ना कुछ अपनी हिस्ट्रीज के या इन चीजों को करें, ताकि पता चले कि एज अ न्यूमरोलॉजी या एज अ वास्तु कहाँ से हम उनसे हेल्प ले रहे हैं। एब्सोल्युटली। रितेश जी, अब जैसे रेवा जी ने बताया डायरेक्शंस के बारे में, अब लुई विटॉन का जो नाम है वो टोटल नेम नंबर आता है 8, एंड न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 को हम उद्योग कारक का बोलते हैं। साथ ही साथ में दिस डिनोट्स स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। ओके, मजे की बात और अच्छी बात देखिए आप, जब ये शुरू हुई कंपनी समवेयर अराउंड 1896, अ सिंगल पर्सन स्टार्टेड दिस कंपनी। सिंगल पर्सन स्टार्टेड लुई विटॉन। यस, अ सिंगल पर्सन। उन्होंने ये चीज शुरू करी और ये नाम रखा लुई विटॉन। जैसे मैंने बताया, नंबर 8 जो है, और वो वैसे भी कंपैटिबल, जब अगर किसी ओनर के साथ में, और सिंगल ओनर अगर खासकर है, तो बहुत ज्यादा फायदा देता है, पर शुरू में स्ट्रगल देता है। एंड हिस्ट्री अगर आप कभी भी लुई विटॉन के बारे में पढ़ेंगे, 1896 से लेके 1959 तक दे हैव बीन स्ट्रगलिंग, एंड टुडे क्रिश्चियन डियोर, गिवेंची, देयर आर मेनी ब्रांड्स उनके अंदर फ्लैगशिप में आते हैं, टैग हियर, राइट, ठीक है। तो अब नंबर 8 जो है वो थोड़े स्ट्रगल के बाद में सक्सेस कंप्लीट देता है, एंड टुडे आंसर इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। स्ट्रगल जरूर है, स्ट्रगल जरूर थोड़ा मिलता है, स्ट्रगल है, उसके बाद एकदम आसमान फाड़ के, छप्पड़ फाड़ के छप्पड़ फाड़ कर, और लोगों की जेब फाड़ कर भी चीज बिकती है। तो सो भाई है, सो बेसिकली नंबर 8 आप बोल रहे हैं स्ट्रगल हुआ, बहुत सालों तक उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन उसके बाद में रिजल्ट सबके सामने है। बिल्कुल, वो कंपैटिबल था। अब यहाँ एक बात आती है, आप बोलेंगे कि मैं भी अपनी कंपनी का नाम नंबर 8 पे रख लेता हूं या रख लेती हूं, पर वो मेरे साथ कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल होना चाहिए जी। अगर वो आपके साथ कंपैटिबल नहीं है, अच्छा, इसके साथ में शेप ऑफ लेटर भी बहुत मैटर करती है। अगर आप लुई विटॉन देखेंगे तो जो LX उन्होंने अपना मोनोग्राम बना रखा है, 1959 में वो मोनोग्राम चेंज हुआ था, L and the V crossing into it, that looks like, that's right, लेकिन वो LX लगता है, देखने में X लगता है, yes। तो वो स्टाइल है, उस स्टाइल को जो मर्ज करा गया है, और जो गोल्डन एम्बोजिंग है, एवरीथिंग मैटर्स। वाई उनका जो, अगर आप स्टैंडर्ड देखेंगे, जो उनका अपना पेटेंट है, दैट इज ब्राउन लेदर विद येलो एंड गोल्डन एम्बोजिंग। यस, एब्सोल्युटली। स्टाइल जो है, वो चीजें उनको कैसे प्रमोट करते हैं, ये सब चीजें मैटर बहुत। और जैसे कि इन्होंने येलो गोल्ड के लिए बात कर रहे हैं, एंड दैट गोल्ड इज रिलेटेड विद दैट ईस्ट सनलाइट एनर्जी के साथ में है। तभी हम आपको कहते हैं कि अगर ईस्ट में अगर विंडो नहीं है, ईस्ट आपकी ब्लॉक है, तो एटलीस्ट आप उस कलर थेरेपी को लेके आप उस डायरेक्शन को इनहेंस करके पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। ऑल राइट, तो ये एकदम ही लाइव एग्जाम्पल है। तो हम भी आज हमने ये सीखा, हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा कि ये सब चीजें सिर्फ इंडियंस पे या फिर सिर्फ हमारे देश में ही लागू नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। यूरोपियन ब्रांड्स, फ्रेंच ब्रांड लाइक लुई विटॉन इज वेल। लाइव एग्जाम्पल हम लोगों के सामने है। रेवा जी, थैंक यू सो मच। रितेश जी, थैंक यू सो मच। एक कीरा मैं कहना चाहूंगी कि ये जो डिवाइन जंक्शन आपने स्टार्ट किया है, रियली इट इज अ जंक्शन। जंक्शन मीन्स टू जस्ट स्टॉप। अगर आप एक जगह पे रुकते हैं तो वहां पर आप सब कुछ पा सकते हैं, एंड दैट इज अ डिवाइन
डिवाइन जंक्शन। एब्सोल्युटली, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, नेमोलॉजी है और साइकिक रीडर है। मैं मेरे लिसनर्स को याद दिला दूं, एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग 9 to 10 रेवा जी और रितेश जी होते हैं यहाँ डिवाइन जंक्शन पे। आप उनसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, रेवा जी का नंबर है 5108683338 divinevastu.net। रितेश जी का नंबर है 5109313107 divineintuition.us। इसके साथ में मैं आरजे ईरा आपसे लेती हूँ विदा। रिनी आ रही है जो पिलाएगी आपको कॉफी। जिए जा। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an Utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.